नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम RDBMS सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर वोकेशनल कंप्यूटर का, जिसके अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन तक पढ़ लिया था। किसी का कोई कमेंट नहीं आया तो रिवीजन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से अगला अपना जो टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है SQL। इसको क्या कहते हैं फुल फॉर्म इसकी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो इसका मतलब आप इसी के शब्द से निकालो। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? संरचनात्मक। क्वेरी का मतलब क्या होता है? पूछताछ। लैंग्वेज तो होगी इसकी भाषा। हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? डाटाबेस। डाटाबेस में संरचनात्मक रूप से पूछताछ करना, और जिस भाषा का उपयोग करते हुए पूछताछ करते हैं उसको हम कहते हैं SQL। तो आपने देखा कि अपने डाटाबेस में संरचनात्मक रूप से कैसे? जैसे एक पूरा डेटाबेस इतना लंबा है जिसके छोटे छोटे 1000 पार्ट हैं। उनमें से अगर आपको किसी पर्टिकुलर संरचना में पर्टिकुलर टाइप का डाटा चाहिए तो उसके अंदर हम किस प्रकार के क्वेरीज का यूज लेंगे? क्वेरी का मतलब होता है प्रश्न, या फिर क्वेरी का मतलब होता है ऐसी चीजें इस्तेमाल करना, ऐसे क्वेश्चंस इस्तेमाल करना जिनके तहत आप अपना वांटेड रिजल्ट्स निकाल सको। उसे कहते हैं हम क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इसका ये है। इसको हम 4th जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसको 4th जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। SQL की सहायता से हम बहुत सारे काम करते हैं, जिनमें आता है कि जैसे टेबल बनाना, टेबल के अंदर रिकॉर्ड स्टोर करना, इसके अंदर किस प्रकार से रिकॉर्ड को प्रदर्शित करना, ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम इसके अंदर अपने आगे इसके अंदर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इसके अंदर इसकी विशेषताएं क्या क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। इसको शुरू में जब इसका शुरुआत हुई थी तो इसको IBM ने डेवलप किया था। दिस इज डेवलप्ड बाय IBM। इनिशियली इसको IBM ने डिजाइन किया था। उसके बाद में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं दूसरी, वो इसके अंदर आती गई और ऐड होती गई। तो आज के जमाने में जैसे MySQL हो गया, एग्जाम्पल है इसका SQL का, और डेटाबेस 2 DB2, या फिर अपन बात करें MS Access, ये जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? IBM के डेवलप करने से। शुरुआत, और उसके बाद में और इसको बोलचाल की भाषा में या फिर आम लैंग्वेज में SQL भी कहा जाता है। SQL भी कहा जाता है। तो आपने देखा
कि किस प्रकार से एसक्यूएल जो है वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, जिसको शुरुआत में आईबीएम ने डेवलप किया था, फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अपने हिसाब से अलग अलग नाम से इसको डेवलप किया, जिसमें MySQL, DB2 और MS एक्सेस फेमस है। इसको बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में SQL भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया इसका थ्योरी पार्ट। अब अपन बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, एक फोर्थ लैंग्वेज है, समझ में आ रही है, पर इसका स्पेशलिटी क्या है, इसकी क्या स्पेशलिटी है कि हम इसको यूज ले रहे हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो जो आपका थ्योरी का पार्ट है वो मैं आपको यूं सीधा समझा देता हूं कि ऐसा की है जिसे लगभग सारी जो RDBMS होते हैं, जैसे ओरेकल हो गया, ये सारे इसको सपोर्ट करते हैं। तो जिस चीज का सपोर्ट ज्यादा करते हैं, जैसे RDBMS के एग्जांपल है ओरेकल। ओरेकल के पास ऑप्शन है, एक तरफ SQL है, एक तरफ फोक्स प्रो है। अब यूज लेना है, ये RDBMS को सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट नहीं करता, तो ये डेफिनेटली इसका यूज ले ही नहीं पाएगा। और अगर मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच करना चाहूं जो कि RDBMS का है, तो उसके अंदर भी ये SQL को सपोर्ट करता है। तो अगर ये ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ जो सॉफ्टवेयर है उनको ये सपोर्ट करता है, इसलिए एक यूनिवर्सल जिसकी पहचान बन चुकी है, ये भी इसकी एक विशेषता है। उसके हम बात करते हैं कि SQL का प्रयोग कर, इसका प्रयोग कर ना केवल हम डेटा के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर हम स्कीमा बना सकते हैं। स्कीमा का मतलब कि हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, हम इसके अंदर डेटा जो है वो ऐड या रिमूव कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? इसके बाद में जो है कि उसके अंदर हम डेटा को जो इंटरेक्शन है वो कर सकते हैं, जैसे सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, और ये जो है प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनको भी सपोर्ट करता है। जब इसके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं तो हमें इसका यूज लेना बहुत ही नेचुरल हो जाता है कि हाँ हमें यूज लेनी चाहिए, इसकी विशेषताएं थी। उसके बाद जो अगली विशेषता है वो क्या कहती है कि इसके अंदर दो या दो से अधिक, भाई रिलेशनल RDBMS क्या था कि भाई एक टेबल हो, दो टेबल हो, उसके बीच में रिलेशन हो। जैसे हम प्राइम ले रहे थे कैंडिडेट की जो थी, पिछले नॉर्मलाइजेशन में भी पढ़ा, हम अलग अलग टेबल बना रहे थे। तो SQL क्या है कि आपको दो जो अलग अलग टेबल्स हैं, टेबल A और टेबल B, इसके मध्य एक रिलेशनशिप डेवलप करने की आजादी देता है। ये इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। अब हो गया कि हम अगला क्या था जो अभी मैंने आपको बताई थी, इसकी अगली विशेषता कि ना केवल इंटरेक्शन बल्कि डेटा को ऐड, रिमूव और सब चीजें कर सकते हैं। और उसके अगला एक कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छा मैंने टेबल बना ली, तो एक टेबल जो है जैसे इसके अंदर है कस्टमर डाटा, मैनेजर ने ये बनाई फाइल, इसने क्या किया कि सारा डेटा इसके अंदर डाला, रोल नंबर। अब इसके अंदर क्लर्क, उसको कुछ डेटा इस यूजर का चाहिए था, किसी यूजर का डाटा मैनेजर से क्लर्क को चाहिए था कस्टमर डाटा नाम की फाइल से, जहां पर उसकी सारी डिटेल्स है। पर क्या हम क्लर्क को सारा डिटेल किसी का दे सकते हैं जो कि पर्सनल और सेंसिटिव होती है? हमें नहीं देनी चाहिए उस वक्त। तो SQL आपको ये शक्ति प्रदान करता है, ऐसा आपको इंटरफेस प्रदान करता है कि आप कुछ चुने हुए फील्ड्स, जैसे यहां पर 5 फील्ड हैं, 5 फील्ड में मेरे को लगता है कि ये जो क्लर्क है इसको सिर्फ 2 चाहिए, 1 2,
मैं इस टाइप की एक टेबल जो कि किस किस प्रकार का डाटा मुझे प्रेजेंट करना है अपने यूजर के लिए या फिर अपने अगले क्लाइंट के लिए, तो वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ एसक्यूएल का यूज लेते हुए, ताकि हमें जो अपनी डाटा की इंटीग्रिटी है कि डाटा अपना सेफ रहे, किसी गलत हाथों में ना पड़े, वो चीज़ यहाँ पर मेंटेन होती है। तो इसी का उपयोग करते हुए आपने देखा कि हम इसको एक व्यू दे सकते हैं, अलग अलग टाइप का इसके अंदर अर्थपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करवा सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि इसको ऐसे कर सकते हैं, और इसका सबसे एक अच्छा फीचर है कि ये जो है एसक्यूएल वो अपने डाटाबेस को सिक्योर रखती है। अब आप सोचो कि अगर आपका डेटा ही सिक्योर नहीं है तो फिर सारी चीजें बेकार है। इसका बनाना, इसको मॉडिफाई करना, इसको आसानी से बना सकना, इसको आसानी से डेटा वापस लेना, इसके अंदर डिलीशन करना, इसके अंदर डेटा ऐड करना, कुछ भी करना, सब बेकार है। निकाल सकता हो या फिर कोई भी व्यक्ति आके चेक कर सकता है, देख सकता है, तो फिर सेफ नहीं है वो। अगर ये चीज सेफ नहीं है तो फिर किस काम की मेरे चीजें। अगर आपके घर के अंदर हजारों चीजें हो सकती है, पर अगर आपके घर के बाहर लॉक नहीं है तो कोई भी चोरी कर सकता है उस चीज को। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो हमारी डेटा की सेफ्टी होती है वो बहुत जरूरी है। जो एसक्यूएल है वो सारे की सारी सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, इसलिए एक बहुत अच्छा और सिक्योर तरीके का इंटरफेस है। उसके बाद हम आज बात करते हैं कि एसक्यूएल कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है वो कितने टाइप की होती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। पहला इसका टाइप है इंटरेक्टिव। दूसरा क्या है? एम्बेडेड। क्या होता है एम्बेडेड और इंटरेक्टिव कि जैसे मैं बात करूं कि मैं सीधे के सीधा एसक्यूएल के कुछ कमांड्स का यूज लेते हुए मैं डायरेक्ट एक टेबल बना रहा हूं, या फिर उसको मॉडिफाई कर रहा हूं, या फिर दोनों साथ में, या फिर एसक्यूएल जो भी ऑपरेशन होते हैं कर रहा तो वो यहां से टाइप कर रहा हूं और चीजें वहां हो रही है। हालांकि एम्बेडेड में ऐसा ही होता है, परंतु मैं डायरेक्ट टेबल से जुड़ा हुआ हूं, डायरेक्ट उस पर काम कर रहा हूं। अंदर जैसे कि अपन ओरेकल में करते हैं, ओरेकल में क्या होता है कि आपका डाटाबेस जो होता है उसके अंदर तो आपने डाटाबेस बनाया, CREATE TABLE XYZ, ये आपने क्या, तो आप डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट उससे जुड़े हुए हो। तो इसका एग्जांपल हो गया ओरेकल डाटाबेस। और इसके अंदर जैसे ही आप कमांड दोगे, आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ, तो जितने भी इसके अंदर होंगे रिकॉर्ड्स यहां पर वो प्रिंट, डायरेक्ट सीधा कनेक्शन है, उसे क्या कहेंगे हम? इंटरेक्ट एसक्यूएल। ये हो गया आपका कि इंटरेक्टिव, इसको क्या कहते हैं? सीधा उपयोग। एग्जाम्पल क्या है इसका? कि एम्बेडेड के अंदर किया जाता है, PL-SQL है। PL-SQL हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। PL-SQL जैसे है, तो PL-SQL के अंदर क्या होता है?
पार्ट इसके अंदर आप डालते हो। तो आपने क्या किया, इस पार्ट को यहां पर एम्बेड किया। आपने क्या किया, एसक्यूएल को आपने यहां पर एम्बेड किया। तो आप जोड़ रहे हैं, उसके साथ एम्बेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसक्यूएल है। सीधा उपयोग, और इसका क्या हो जाएगा, किसी के साथ जोड़कर उपयोग। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, पीएल एसक्यूएल। तो आपने देखा कि किस प्रकार एसक्यूएल जो है उसके पहला भाग इंटरेक्टिव, दूसरा एम्बेडेड। डेटाबेस से के अंदर टेबलें क्रिएट करने में इसके अंदर 3 प्रकार के कमांड्स होते हैं। एसक्यूएल के अंदर कमांड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, जो कि होंगे कमांड के प्रकार, या फिर टाइप ऑफ कमांड्स। तो इसके अंदर कौन से आते हैं, पहला आता है DDL, डेटा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा कौन सा आता है, डेटा मैनिपुलेशन। और तीसरा जो आपका आता है वो आता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है, डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपकी डाटा डेफिनेशन, कि भाई डिफाइन करना हो डाटा को। डाटा डेफिनेशन कैसे देंगे आप, आपने एक टेबल बनाई, आपने इसके अंदर यह बोला कि भैया सुनो, यहां पर तो रोल नंबर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए उसका नाम, और यहां पर क्लास आनी चाहिए। डिफाइन किया, डेफिनेशन बना, इस टाइप में इस टाइप का डाटा आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहूं, इसके अंदर कुछ निकालना चाहूं, या फिर उसके अंदर की चीज को कुछ एडिट करना चाहूं, ये तीनों जो भाग हैं वो इसके अंदर क्या आएंगे में। उसके बाद अगर अपन बात करें कि DML क्या होता है, अब DML क्या होता है कि डाटा मैनिपुलेशन, कि भाई डाटा के साथ क्या मैनिपुलेट कर सकते हो आप। भाई आप किसी दुकान, मैनिपुलेशन क्या हो सकता है, आप किसी दुकान के अंदर गए, आपको कुछ कपड़े, आपने कहा ये जीन्स दिखाओ, नहीं है, आप दूसरी वाली दिखाओ, आप अच्छा करो टी शर्ट दिखाओ, आप ये करो, तो आप
आप भेज रहे हो, आप देख रहे हो, आप उस डेटा का उपयोग कहीं और कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि मैनिपुलेशन कैसे होता है कि आप उस चीज का यूज ले पा रहे हो। यूजिंग दैट डाटा का उपयोग जो है, तो इसके अंदर जो है कौन कौन से कमांड आते हैं AML के अंदर, जैसे इंसर्ट हो गया, इसके अंदर डाटा ऐड करना, अपडेट हो गया, मॉडिफाई करना हो गया, ये जी सारी चीजें हैं वो इसके अंदर आती है। अब उसके अंदर DCL कमांड क्या होते हैं, जो डेटा को कंट्रोल करते हैं। ये जो होते हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कमांड्स होते हैं, जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इनसे रिलेटेड जो कमांड्स होते हैं उनके चर्चा की। उससे पहले मैंने समझा कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल का यूज क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसके एग्जाम्पल दिए, उसके टाइप बताया आपको। और अब हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर जो कमांड्स होते हैं वो कितने प्रकार, हम एक बार इनको पढ़ के हम आगे इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। कौन से नए कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहे हैं। आप हम को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को पढ़ाई करने के लिए उत्साहित करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर बताइएगा। टेक केयर।